वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइस प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली एनीथिंग दैट इज़ ऑल इमेजिनेशंस ऑफ माय माइंड। गाइस प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए रियल कंटेंट भी लाऊंगी, लेकिन मेरे कहानी के बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे जो मैंने रियल कंटेंट में कन्वर्ट किए हैं कन्वर्ट किए हैं। तो मुझे वो कुछ चीज़ को चेंज करना पड़ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए BL कंटेंट अपलोड करने में। तो ये मैंने चालू कर दिया है, तो प्लीज़ गाइस इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर मैं BL कंटेंट भी अपलोड करूँगी, ओमेगा FF भी लाऊंगी, बहुत से आएंगे। लेकिन गाइस प्लीज़ इसे भी मान लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए गाइस प्लीज़। मैं बहुत बकबक कर रही हूँ, मैं कहानी शुरू करती हूँ। ये माय सेल्फिश लव का 5 पार्ट है। तो गाइस मैं शुरू करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि विंग और लेंजन की मॉम क्या आमना सामना होता है। बोलते हैं विंग की मॉम ग्रैंड माँ सबको खाने पे बुलाती है और वो सब मान जाते हैं कि वो खाने पे आएंगे। तो फिर विंग ना फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाती है और हमारे लेंजन का रूम और विंग का रूम आमने सामने होता है। तो बहुत दूर होता है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत जगह लेके वो पैलेस ही बोल सकते हैं, वो हवेली जैसा है वो दोनों की। तो ना दूर से ना लेंजन फ्रेशन अप होके अपनी बालकनी में आता है और ना वो तो देख रहा था कितनी खूबसूरत है और दूर में एक और हवेली है। तो वहाँ पे ना विंग भी फ्रेशन अप होके अपने बालों को झाड़ते हुए, लंबे घने घने बाल झाड़ते हुए आती है अपनी बालकनी में। वो ना उन दोनों का एक अलग कनेक्शन है, जो ना वो दोनों ना एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब दूर से ना महसूस कर रहे हुए कोई खड़ा है। वो लेंजन भी देख रहा है, विंग खड़ी हुई है और विंग भी देखती है कि लेंजन खड़ा हुआ है। कोई भी अपना उन लोगों का चेहरा देख नहीं पा रहा होता है, तो इसलिए ना तो फिर भी वो दोनों फील करते हैं कि कोई है, मतलब वो कौन है। लेंजन भी जानना चाहता था और विंग भी जानना चाहती थी। तो इसलिए ना बहुत से मतलब उनके एक फीलिंग आ रही होती है, कहते हैं ना लव की फीलिंग्स। तो वो ना फीलिंग, मतलब वो अजीब सी एक फील हो रहे होते सब लोग। फिर वो विंग ना उसे झाड़ के, उससे भी बहुत काम था, वो शहर के कंपनी में जाके उसके काम का बोझ और बढ़ गया था और भी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, तो उससे और भी ज़्यादा काम करना था। तो वो काम कर रही होती है, वो बोलती है कि मुझे सब सोचना नहीं, मुझे और बहुत काम है। फिर वो बोल के अपना लैपटॉप खोल लेती है और वो काम करने लगती है। और लेंजन वहाँ पे बोलता है कि ये क्या था, क्या फीलिंग थी। वो भी ना अपने आप को कन्फ्यूजिंगली उस फीलिंग को लग रहा था, वो कंफ्यूज था। तो ना फिर वो भी इग्नोर करता है और उसका दोस्त बोलता है, बड़ी तुम्हें पता है मैं कहाँ गया था तुम्हारी मॉम के साथ। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है। तो मैं फिर उसका मतलब उसका भाई बोलता है, जो उसकी इसका था कज़न ब्रदर, बोलता है तुम ना जाके तुमने क्या मिस किया है पता है। वहाँ पे कितनी खूबसूरत एक लड़की थी यार, वो कितनी खूबसूरत, उसकी आँखें, उसके बाल, उसके नाक नक्श इतनी खूबसूरत थे वो यार। मैं तो भाई पहला प्यार में पड़ गया यार, लव फर्स्ट साइड हो गया मुझे यार। वो ये कह के अपने दिल में हाथ रख के लेंजन के बेड में गिर जाता है और लेंजन बोलते प्लीज़ यार मेरे कमरे को मैस मत कर। फिर वो उसका भाई बोलता है तू मैस में है, मैं मैस हो गया हूँ यार। वो लड़की कितनी खूबसूरत थी। फिर वो लेंजन बोलता है वो गाँव की लड़की है। फिर बोलती है
तो क्या हुआ, वो गाँव की लड़की है। लेकिन वो भाई कितनी खूबसूरत थी यार, उसकी आँखें, उसके बाल इतने लंबे घने थे यार, बांधे हुए थे, फिर भी उसकी पोनी टेल यहाँ तक आ रही, उसकी कमर के नीचे आ रही थी। उसकी आँखें, उसके आईब्रोज, उसका होठ, उसके नाक, यार मैं तो पूरा ही क्रश खा के गिर गया हूँ। वो कितनी खूबसूरत है यार, मुझे वो चाहिए, मुझे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, कुछ करना है यार। फिर लैंसन इरिटेट होके बोलता है कि तू तो हर किसी लड़की पे मर जाता है, तो तू तो दूरी, तू तो चुप ही रह। फिर ना उसका भाई बोलता है नहीं यार, ये लड़की अलग है, ये मतलब वो जब अंदर आ रही थी ना, क्या इतनी खूबसूरत थी, इसे चल रही थी यार, तू ना जाके तूने क्या मिस किया है, तू नहीं जानता। फिर लैंसर बोलता है कि यार पक्का मत, यहाँ से जा। फिर बोलता है नहीं तू भी चल, खाने के लिए बुला रहे सब लोग। फिर सब लोग डिनर करते हैं और सब लोग बातें कर रहे थे बीन के घर की, वहाँ के स्नैक्स की। वो बहुत टेस्टी थे, वो बहुत अच्छे थे। फिर लैंसन की मॉम बोलती है हम लोग कल डिनर करने के लिए वहाँ पे जाएंगे। तो उसका कज़न ब्रदर ना खुश हो जाता है, बोलता है सच्ची आंटी, फिर हम सब जाएंगे। फिर बोलते हैं हाँ, उन्होंने हमें इनवाइट किया है खाने पे। फिर ना सब लोग बोलते हैं हाँ हम जाएंगे। फिर लैंसन बोलते हैं कुछ बोलना चाहता है कि तुम ऐसा सोचना भी मत, तुम नहीं जाओगे, तुम भी जाओगे मतलब जाओगे। फिर उसकी मॉम ना बहुत स्ट्रिक्टली बोलती है, तो लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है जाऊंगा मैं। फिर ना वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। वो उसका भाई भी फिर उसके साथ हैंग आउट करता है, उसके कज़न सिस्टर्स फ्रेंड्स वो सब मिलकर रात को बॉन फायर जलाते हैं और ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। बोलते हैं कि लैंसन तो सब लोग ट्रूथ और डेयर खेलते, तो सब बोलते हैं लैंसन के बारी आती है। फिर उसका कज़न ब्रदर बोलता है कि मैं तुझसे क्वेश्चन करूँगा, तू तो डेयर कुछ भी कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन करना है मुझे। फिर लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है कर। फिर वो बोलता है कि तुझे कभी प्यार नहीं होगा। फिर लैंसन बोलता है नहीं। फिर सब लोग बोलते हैं पता नहीं वो कितना सेल्फिश है, वो खुद के लिए जीता है, तो मुझे नहीं लगता उसे प्यार होगा किसी से। फिर सब लोग इस बात पर अग्री करते हैं और बोलते हैं कि नहीं। फिर उसकी मॉम बोलती है नहीं, अगर उससे सच्चा प्यार हो गया है होगा किसी से, वो उसका सेल्फिश, वो अपने आप को भूल जाएगा, सिर्फ उसके लिए जिएगा, ऐसा होगा वो, ऐसा है वो। फिर सब लोग उसकी मॉम के मतलब देखते रहते, बोलते हैं कि तुम तो बोलोगी तुम उसकी मॉम, आप तो बोलेंगे आप उसकी मॉम है आंटी। फिर उसकी मॉम बोलते नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसी थी, क्योंकि मैं भी अपनी सॉरी गाइस, मैं अपनी आप से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब लैंसन के पिता से मुझे प्यार हुआ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जब मेरी बेटी को भी प्यार होगा, वो भी सब कुछ छोड़ देगा और उसके लिए जिएगा और उसके लिए मरेगा, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सब लोग चुप हो जाते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर लैंसन ना उसकी मॉम को देखता रहता है, बोलता है कि वो सोचता रहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा। फिर उसकी मॉम मन में बोलती है तुम किसी से प्यार करोगे और अपने आप को भूल जाओगे, तुम पागल हो जाओगे उसके लिए। पहले उसे खोना मत बेटा, अगर तुम खो दोगे तो तुम उसे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी माँ जैसी है, बहुत ज़िद्दी। तो फिर ना वो अवीन को इमेजिन करने लगती है कि अपने बेटे के लिए शादी के लिए वो सब मान गए हो, शादी करवाना चाहती है। फिर ना वो रात जाता है, सब लोग बड़े लोग बोलते जाओ जाके हम लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, हमने बहुत
जर्नी की है, जाके आराम कर लो। सब लोग जाते हैं, आराम करते हैं। फिर सुबह सुबह सब लोग उठते हैं। रात सुबह के 9 बजे विंग की ग्रैंड माँ आती है, सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती है और बोलती है कि बहुत कुछ होता है। उसकी मॉम ग्रैंड माँ की मदद करने के लिए बहुत से सर्वेंट होते हैं, तो बहुत सुबह सुबह उठ के ना उस सबके लिए उसकी ग्रैंड माँ ने बहुत कुछ बना के पैक करवा दिया होता है और सब कुछ लैंसन के घर लेके जा रही होती है और जाके बोलती है कि आप सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि विंग की ग्रैंड माँ के हाथ की कुकीज़ खा के सब लोग मेस्मराइज हो गए थे कि बहुत अच्छे से बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो सब लोग ना खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ। फिर सब लोगों को सर्व करते हैं। फिर विंग की ग्रैंड माँ बोलती है अब मुझे काम है, वो लड़की अभी तक उठी नहीं होगी तो मैं उसे उठा के आती हूँ। फिर बोलती है हाँ। तो सच में हमारी विंग सो रही होती क्योंकि रात भर वो काम करके थक गई थी, वो ट्रैवलिंग भी किया था उसने। तो उसकी ग्रैंड माँ 10 बजे आती है, बोलती ये लड़की ना, फिर वो उठाने जाने वाली थी, चिल्लाने वाली थी। उसकी ग्रैंड पा आ जाते हैं, बोलते नहीं उसे ऐसा मत करो, उसे मत उठाओ। फिर सब उसकी ग्रैंड माँ बोलती क्यों, वो बहुत थक गई है, प्लीज़ उसे मत जगाओ। फिर वो सब बोलती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है नहीं जगाऊंगी। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने होते हैं। हमारी लैंसन भी थोड़ा सा लेट हो गया होता है, वो 10:30 बजे उठा, तो सब लोग भी 10:30 बजे ही उठ रहे थे। लेकिन लैंसन की मॉम उठ गई थी, तो सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना के ला के बनाना चाहती थी वो। फिर भी विंग की ग्रैंड माँ ने सब कुछ दे दिया तो उनके कुछ काम नहीं था, वो बैठ के मैगज़ीन पढ़ रही थी, तो सब कुछ टेबल पे था। तो सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और लैंसन आता है, वो भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। और वो ना जब एक बाइट लेता है वो ना उसे बहुत टेस्टी लगता है। और उसका जो उसके ब्रदर था वो बोलता है बहुत टेस्टी है ना। हाँ, ये उस लड़की के ग्रैंड माँ ने बनाया है, उसके बोलता है विंग के ग्रैंड माँ ने सब लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर सब लोग बोलते हैं इसलिए बहुत टेस्टी है, उनके हाथ के खाना बहुत टेस्टी है। फिर सब लोग खाने की तारीफ़ करते हैं। लैंसन भी बहुत ही शॉक्ड होता है कि ये बहुत टेस्टी है, उसे भी बहुत टेस्टी लगता है, वो भी ब्रेकफास्ट करता है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब घूमने जाएंगे। फिर 11 बजे उसकी ग्रैंड माँ जाती है और देखती है कि विंग अभी तक सो रही है। फिर उसकी ग्रैंड माँ बोलती उठो लेज़ी लड़की, तुम इतनी लेज़ी की हो गई हो, उठो। फिर वो बोलती है ग्रैंड माँ मैं बहुत थक गई थी, मुझे सोने दीजिए। फिर उसकी ग्रैंड माँ बोलती है उससे तुम्हें काम था ना। फिर वो ना सडनली उठती है और बोलती हाँ मुझे काम था यार, मैं भूल गई। फिर वो भाग के वॉशरूम जाती है, बोलती है कि मुझे बहुत काम था यार, मैं भूल गई। फिर वो ना फिर फ्रेशन अप होती है, बोलती है जाके ब्रेकफास्ट कर लो, तेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया। फिर वो पैनकेक्स और स्ट्रॉबेरीज़ और हनी सिरप था, तो वो देख के खुश हो जाती है और वो खाने लगती है। वो खा के बोलती है ग्रैंड माँ मैं देर से आऊँगी। फिर उसकी ग्रैंड माँ बोलती है डिनर से पहले तुम घर आओगी, मैंने बहुत से लोग मतलब गेस्ट आने वाले हैं। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं ग्रैंड माँ मैं आ जाऊँगी। फिर वो भाग के अपने बाइसाइकिल में जाती है। उसकी बाइसाइकिल भी बहुत ही एक्सपेंसिव थी, जो उसके मम्मा ने, उसके अंकल जो जिसे आंटी जिसे वो मम्मा बोलती उसने गिफ्ट की थी। तो उसकी बाइसाइकिल भी बहुत एक्सपेंसिव थी, रेयर थी, बहुत 2-3 लोगों के पास ही थी। तो वो चला के वो ना एक स्ट्रॉबेरी फ्रूट के बागान में जाती है। वहाँ पे वो बहुत से लोगों को सिखाना चाहती थी कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे जाती है। सब लोग ग्रेप्स के बागान में आते हैं, सब लोग वो घूमने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि ग्रेप्स बहुत से फ्रूट्स के बागान हैं, वो भी वहाँ पे जाते हैं। फिर ना यहाँ पे हमारी और लैंसन की
मीटिंग नहीं होती, वो सिर्फ अपनी खुशबू ले, मतलब वो सब उनकी हवा एक साथ होती है, वो एक्सचेंज होते हैं, लेकिन चलते चलते एक्सचेंज होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। तो फिर ना सब लोग बोलते यहाँ की चीज़ें कितनी अच्छी और टेस्टी है। सब लोग ये बोल रहे होते हैं कि गाँव की चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही उम्दा क्वालिटी की है। तो फिर लहनजन का अंकल बोलता है यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फिर सब लोग घूमते हैं, घूमने के बाद डिनर का वक्त होता है। तो विंग भी बहुत काम कर रही होती है डिनर का वक्त, मतलब डिनर में और 1 घंटे है, तो वो बोलती है ग्रैंड माँ मुझे मार डालेगी। वो जाती है, फिर उसकी ग्रैंड माँ चिल्लाते बोलती कि गेस्ट आने वाले हैं, तुम अभी तक नहीं आई हो, जाओ जाके रेडी हो जाओ। फिर वो फ्रेश होती है, फिर सब लोग आते हैं, उसके ग्रैंड माँ के लिए फ्रूट्स लेके आते हैं जो उस बागान से ही होते हैं, जो खरीद लिए होते हैं। तो सब लोगों को वेलकम कर रहे होते हैं। तो फिर ना सब लोग, वो लड़का मतलब विंग का लहनजन का दोस्त, वो विंग को ढूंढ रहा होता है। तो वो मतलब यहाँ वहाँ दिखता रहता है कि विंग कहाँ पे है। तो विंग ना बहुत सी खूबसूरत सा ड्रेस पहनी हुई होती है, फ्रॉक जैसा बहुत भरा। तो वो ना बहुत ही वाइट कलर का था और हमारा लहनजन ब्लैक कलर पहना हुआ था, तो बहुत खूबसूरत हैंडसम लग रहा होता। तो सब लोग देख रहे होते कि एक परी उतर के आ रही होती है और सब लोग ना उसे देख रहे होते। सब लोग ना सिर्फ विंग को ही देख रहे थे, वो कितनी खूबसूरती से अदा से मतलब आ रही होती है। तो ना लहनजन पहली बार विंग को सीढ़ी से उतरते हुए देखता है और उन दोनों की आँखें एक दूसरे से मिलती है। फिर सब लोग सिर्फ विंग को ही देख रहे थे क्योंकि वो सिंपल थी, फिर भी कितनी खूबसूरत लग रही होती है। तो फिर ना सब लोग ना विंग को ग्रीट करते, सब लोग ग्रीट करते एक दूसरे को, फिर बोलते हैं हाँ। सब लोग बातें कर रहे थे। लहनजन की मॉम तो भाग के विंग को गले लगा लेती है। फिर मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस।